जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने सरकार के इशारे पर उनकी हत्या करने की साजिश रची थी, वो तो दिल दहलाने वाली है। मोकामा में पिछले दिनों लहराया गया AK-47 से गोलियों की बौछार की गई, हजारों राउंड गोलियां चली। वहां तो आपने पुलिस प्रशासन को भेजा नहीं, STF को भेजा नहीं, उसके एवज में AK-47 लहराने वाले सत्ता संरक्षित गुंडे टीवी पर चैनल के सामने इंटरव्यू दे रहे थे। क्या कार्रवाई भी आप जाति को देखकर करेंगे? कई ऐसा एग्जाम्पल है। पिस्टल, भागलपुर का एक विधायक जदयू का गोपालपुर का पिस्टल लहराते हुए अखिलेश सिंह, बीजेपी की विधायिका अरुणा देवी के पति, आपने नहीं देखा क्या? घर पे जाके धमकाने का काम किया, CCTV फुटेज में है। पप्पू पांडे, 1 दर्जन ऐसे नेता हैं, CO वीडियो को बांधने का काम किया, थ्रेट करने का काम किया। तेजस्वी यादव साथ हैं रीतलाल यादव के? अरे वो तो हमारे पार्टी के सम्मानित विधायक हैं, और जिस तरह के आरोप पर उन पर कार्रवाइयां हुई वो तो बिल्कुल निराधार है। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव से देखिए बीते दिन पटना में महागठबंधन के तमाम जो घटक दल है उन्होंने एक बड़ी बैठक की है, और बैठक में तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन देखिए चेयरमैन बनाने के बाद NDA के जो तमाम नेता है वो तेजस्वी यादव पर हमलावर है, और साथ महागठबंधन पर भी हमला करते हुए कह रहा है कि महागठबंधन में कुर्सी की लड़ाई है, तमाम दल कुर्सी खींचने में लगे हुए हैं, लेकिन NDA में जो है विकास की लड़ाई है। साथ साथ बता दें कि तेजस्वी यादव को एक जोरदार झटका लगा है। RJD के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पीताम्बर पासवान की बहू प्रीति सोनी जो है उन्होंने BJP का दामन थाम लिया। देखिए तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए RJD से प्रवक्ता है अरुण यादव जी, सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे, चेयरमैन बनाए गए हैं तेजस्वी यादव, और अब NDA के लोग कह रहे हैं, जितना मांझी कह रहे हैं कि कुर्सी की लड़ाई है। सबसे पहले आपने देखा महागठबंधन जी के हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए सर्वसम्मति से, और लगातार महागठबंधन की महा एकजुटता को देखकर NDA के लोग घबराए हुए हैं। स्वाभाविक भी है घबराहट। एक तरफ महागठबंधन एकजुटता के साथ जो जनता के मूल सवाल हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, गरीबी हो, भूखमरी हो, जो आप देख रहे हैं लगातार बढ़ते हुए अपराध, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह ध्वस्त ही हो चुका है। आप एकजुटता की बात कर रहे हैं, मतलब एकजुटता के साथ हम जनता के सवालों को उठा रहे हैं। जनता के जो मूल सवाल हैं उन सवालों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार अपराध की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही के विधायक तो सरेंडर कर रहे हैं जाकर के। बिल्कुल, रीतलाल यादव जी क्यों नहीं, कानून का सम्मान करते हुए माननीय विधायक रीतलाल यादव जी ने सरेंडर किया। काफी दिनों से, लेकिन नहीं, काफी दिनों से आप मामला देखिए ना, और सरेंडर के दौरान उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, रोंगटा खड़ा करने वाली है उनका जो आरोप है, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने सरकार के इशारे पर उनकी हत्या करने की साजिश रची थी, वो तो दिल दहलाने वाली है। और आपने देखा 11 अप्रैल को किस तरीके से जब उनके घर पर पुलिस प्रशासन जाती है, STF की पूरा टीम पुलिस छावनी में तब्दील कर देते हैं। क्या है भाई? मैं ये नहीं कहता कि भाई अब किसी भी व्यक्ति पर किसी प्रकार का आरोप लगता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार का थाने में किसी व्यक्ति ने माननीय विधायक जी के खिलाफ आवेदन दिया तो पुलिस प्रशासन को प्रथम दृष्टया में निष्पक्ष भाव से जांच करनी चाहिए ना। तो आपने देखा जांच के आड़ में किस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया गया, पूरे मीडिया में आपने देखा क्या चल रहा था। AK-47 बरामद, AK-56 बरामद। अरे भाई, जहां AK-56
मोकामा में पिछले दिनों लहराया गया AK-47 से गोलियों की बौछार की गई, हजारों राउंड गोलियां चली। वहां तो आपने पुलिस प्रशासन को भेजा नहीं, STF को भेजा नहीं, उसके एवज में AK-47 लहराने वाले सत्ता संरक्षित गुंडे टीवी पर चैनल के सामने इंटरव्यू दे रहे थे। किस तरह की कार्रवाई आप करना चाहते हैं? क्या कार्रवाई भी आप जाति को देखकर करेंगे? कई ऐसा एग्जाम्पल है, पिस्टल भागलपुर का एक विधायक जदयू का गोपालपुर का पिस्टल लहराते हुए अखिलेश सिंह, बीजेपी की विधायिका अरुणा देवी के पति, आपने नहीं देखा क्या? घर पे जाके धमकाने का काम किया, CCTV फुटेज में है। पप्पू पांडे, 1 दर्जन ऐसे नेता हैं, CO वीडियो को बांधने का काम किया, थ्रेट करने का काम किया। तो ये जो सरकार है, कहती तो है न तो हम बचाते हैं किसी को, न तो फंसाते हैं, वहीं किस तरह से काम करती है जग जाहिर है। तो इसलिए RJD तेजस्वी यादव साथ हैं रीतलाल यादव के। अरे वो तो हमारे पार्टी के सम्मानित विधायक हैं, और जिस तरह के आरोप पर उन पर कार्रवाइयां हुई वो तो बिल्कुल निराधार है। जनप्रतिनिधि का पहला कर्तव्य होता है जनता के सवालों पर जनता के साथ खड़ा होना, तो उन्होंने तो वही किया। और सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत किस तरह का भूमिका अदा करने का काम किया, जनता सब देख रही है। और ये सरकार तो ऐसे भी सरकार नाम की बिहार में तो कोई चीज है ही नहीं। बैठक पे आ जाते, थोड़ा सा बैठक कल हुआ, लेकिन CM फेस को लेकर के जब सवाल किया गया कृष्णा लावरू से भी, तेजस्वी यादव से भी, कुछ सटीक जवाब कुछ नहीं आया। CM फेस तेजस्वी यादव भी होंगे, ये ऐसा कृष्णा लावरू नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कई नेता जवाब नहीं दे रहे, सटीक जवाब नहीं, सीधे तौर पर नहीं कह रहे हैं, क्योंकि NDA में सीधे कह रहे हैं कि CM जो फेस है वो नीतीश कुमार होंगे, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब देखिए संजीव जी, पूरी रामायण पढ़ने के बावजूद भी किसी को यह पता नहीं चल पा रहा है कि सीता जी किसकी पत्नी है। तो यह तो उनके मानसिक स्थिति पर ना सवाल पैदा होता है। तो देखिए अब संजीव जी, अब यह कहने की जरूरत है, आपने देखा कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रभारी ने ही सारी बात स्पष्ट करके कहा कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष होंगे, इन्हीं के अध्यक्षता में सीट शेयरिंग से लेकर प्रचार का क्या तौर तरीका होगा। लोकसभा में भी नहीं, आप बिल्कुल ओवरऑल चेहरा तो जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी है ही ना। मुकेश सहनी कहते हैं कि तेजस्वी यादव CM नहीं, सारे उसी तरह से कांग्रेस पार्टी एक बार क्यों नहीं कह देती है कृष्णा वाला, बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं उनके भाव से। सारी चीज स्पष्ट खुले तौर पर, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था हो वहां नहीं बोला जाता है। यहाँ तो बही और खाता है ना, जहां न तो बही है न तो खाता है। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जो कहे वही सही है, वहां चेहरा तय हुआ है, रोज चेहरा पे लड़ाई है, रोज दल के अंदर में NDA में जूतम पैजार की स्थिति है। वहां मांझी जी कह रहे हैं दलितों को अपमानित किया गया, पारस जी उधर NDA छोड़ के किनारा पकड़ लिए, वहां विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि तब अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिलेगा जब बिहार में भाजपा की सरकार बनेगा। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, अमित शाह जी कुछ और कह रहे हैं, प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, मुख्यमंत्री को अपना लाडला तो बताते हैं, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि बिहार में 2025 के चुनाव में NDA का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो लड़ाई तो वहां है, यहाँ तो कुछ नहीं है, ऑल इज वेल है। और जनता के सवालों पर हम लोग एकजुट हैं, विचारों का गठबंधन है। मुकेश सहनी तो नहीं जाएंगे, उसको लेकर खूब चर्चा है। अब लगातार तो मुकेश सहनी खुदे बोल रहे हैं
तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बिहार के अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होंगे ये भी कह रहे हैं और डिप्टी सीएम हम होंगे। लालू यादव, मल्लाह का बेटा होगा कह रहे हैं। लालू यादव जी के विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। अपने तो देखा, ये तो खुद वीआईपी सुप्रीमो कह रहे हैं, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। एक बात संजीव जी जान लीजिए, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे ना। मुख्यमंत्री का पद हो, महागठबंधन के अंदर में पद कोई बड़ा इशू नहीं है। इशू है जनता के जो ज्वलंत सवाल हैं, जिस सवालों से, जिस समस्याओं से बिहार की जनता जूझ रही है, उन समस्याओं से बिहार की जनता को निजात दिलाना हम लोगों की पहली प्राथमिकता है। उन आधार पर हमारे नेता तेजस्वी यादव जी काम कर रहे हैं। हमारे जितने महागठबंधन के नेता हैं उस पर काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा, आपके पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की बहू है, वो बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। दिलीप जायसवाल स्वागत कर रहे हैं, व्यवस्था दे करके कह रहे हैं जो काम करना चाहते हैं वो साथ आते हैं। देखिए, उन लोगों के पास किसी तरह का कोई मुद्दा तो है नहीं। केंद्र में 11 साल से सरकार में है, बिहार में 2 दशक से उपलब्धि तो गिनाने के लिए कुछ है नहीं, 0 सन्नाटा है। कुछ नुकसान तो आप लोग को क्या चीज का नुकसान? जनता बिहार की गोलबंद है, जनता बोल रही है अब की बार तेजस्वी सरकार, तो इसमें दिक्कत क्या है? ऐसे ये लोग अनर्गल प्रलाप करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। वो लोग भी समझ चुके हैं कि अब तेजस्वी को रोकना बिहार में एनडीए की बूते की बात नहीं है। क्योंकि आपने सी वोटर का सर्वे लगातार मार्च से अप्रैल तक 2 बार आ गया और दोनों बार सी वोटर के सर्वे में तेजस्वी यादव 1 नंबर, एक बार तो 46% दिखाया और इधर जो आया 41 से अधिक, 41। हाँ, तो लगातार उसके आसपास भी कहीं कोई है, नीतीश कुमार तो अब फिनिशे हो गए और उसके बाद जो है मुरेठा धारी सब ABCD जो है दूर तक नजर नहीं आ रहे। इससे आप समझ लीजिए बिहार की जनता का क्या मूड है। इसलिए अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। बिहार की जनता आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है और अब की बार तेजस्वी सरकार बनाने के लिए तैयार बिहार की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करते हैं आरजेडी से प्रवक्ता है अरुण यादव, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए अब की बार बिहार की जनता ने ठान लिया है कि तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, हमने कई सारे सवाल किए, मुकेश सहनी को लेकर के भी, कृष्णा अलामरू को लेकर के भी, और जिस प्रकार से देखिए रीतलाल यादव बीते दिनों सरेंडर किया उसको लेकर भी साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में हमारी जो पार्टी के लोग हैं, अगर उनको ऐसा लगता है तो वो सरेंडर करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खुलेआम घूमते हैं, कई राउंड गोलियां चलती है। मोकामा की घटना को बताया है, पप्पू पांडे को लेकर के कहा है, अरुणा देवी जो भाजपा की विधायक है उसके पति अखिलेश सिंह को लेकर के भी कहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, उन लोगों पर शिकंजा नहीं कसता है। और देखिए, कई सारे हमने सवाल किए, तमाम चीज़ों को लेकर जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।